श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 3 अक्टूबर से ऑनलाइन शिव पुराण कथा जलगांव में शुरू हुई है। इस ऑनलाइन शिव पुराण कथा को आप 3 से 9 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक देख पा रहे हैं। आज 5वें दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज गुरुजी ने बहुत से विशेष उपाय बताए हैं और कुछ पत्र पड़े हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस 8 मिनट के वीडियो में मिलने वाली है। आज की कथा में आपको दशमी तिथि का गुरुजी का बताया बिल्कुल नए उपाय की जानकारी मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ अगर कोई आपसे द्वेष करता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वह गुरुजी ने बताया है। साथ ही साथ जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो आपको कौन सा सरल और आसान उपाय करना है जो आप घर पर भी कर सकते हैं, उस उपाय की जानकारी दी है। इसके साथ ही कल है 8 अक्टूबर, कार्तिक माह का बुधवार है और इस विशेष दिन विशेष माह में आप कौन सा उपाय कर सकते हैं वह भी हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि प्रार्थना और प्रयास ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिसमें प्रार्थना में आपको अपने इष्ट जो भी भगवान हैं जिनकी आप पूजन अर्चन करते हैं उन पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए और प्रयास से तात्पर्य है स्वयं के ऊपर आपको पूरा आश्रित हो जाना है। जब आपका प्रार्थना और प्रयास सही रहेगा तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भगवान को आप चावल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, नारियल सभी चीजें हमेशा पूर्ण ही अर्पित करते हैं क्योंकि भोलेनाथ को हमेशा हर चीज पूर्ण ही अर्पित की जाती है। पर मनुष्य एक ऐसा है जो अंदर से जब टूट जाता है तभी भगवान के पास आता है, हर तरफ से जब हार जाता है तभी भगवान के पास आता है, बल्कि आपको सबसे पहले भगवान के पास जाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सबसे पहला पशुपतिनाथ व्रत किसने किया था। गुरुजी ने ऐसा सबसे प्रश्न किया और उसके बाद गुरुजी ने स्वयं बताया कि शिव पुराण के स्कंद पुराण में अवंतिका खंड में आपको वर्णन देखने को मिलेगा कि सबसे पहला पशुपतिनाथ व्रत ब्रह्मा जी ने किया था। यह गुरुजी ने कहा कि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बनाया हुआ व्रत है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। शीतल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा गुरुजी आपके जितने भी उपाय हैं वे आप अपने YouTube चैनल पर डाला करें। लोग आपकी आवाज़ को आजकल कॉपी कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से उपाय बता देते हैं जिसमें आपकी फ़ोटो लगा देते हैं और उन उपाय से किसी को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सभी तिथियों पर आप जो उपाय बताते हैं वह अपने चैनल पर डाला करें क्योंकि आपके चैनल से ज़्यादा उपाय हमें दूसरे चैनलों पर देखने को मिल जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कहा कि आजकल का जमाना AI का जमाना है। AI के द्वारा हमारी आवाज़ जैसी ही आवाज़ बनवाई जाती है और जो मन में उपाय आते हैं वे उपाय हमारी आवाज़ में बनवाए जाते हैं, लोगों को दिखाए जाते हैं और जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर जो मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आज के समय में लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस गुरुजी की आवाज़ को डाउनलोड कर लिए, एक उपाय को डाउनलोड कर लिए, उसमें गुरुजी की फ़ोटो लगा दिए और वही आप सभी को दिखाते रहते हैं। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप स्वयं बोलिए, बताइए कि यह जानकारी गुरुजी ने दी है, हम आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं, या फिर आप उन्हें उपाय करके दिखाइए। ऐसा नहीं कि गुरुजी की आवाज़ में आप उपाय करके दिखा रहे हैं, आप स्वयं की आवाज़ में बोलिए। ऐसा नहीं कि गुरुजी का आप आवाज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर वीडियो यूज़ करके अपने चैनल पर चला रहे हैं, यह गुरुजी के लिए सही नहीं रहता है क्योंकि उसका रेवेन्यू आप ले रहे हैं जो कि गुरुजी की मेहनत है। अब हम आपको बताएं कि हमने आज तक धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर कभी भी गुरुजी की आवाज़ की कोई भी क्लिप नहीं चलाई है, ना ही गुरुजी का कोई वीडियो चलाया है। हम जो भी बोलते हैं अपनी आवाज़ में बोलते हैं, स्वयं को सामने रख के बोलते हैं और यह बताते हैं कि गुरुजी की बताई हुई बातों को हम सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं, उपाय वीडियो में करके बताते हैं ताकि जो गुरुजी की जानकारी है वह शिव भक्तों तक आसानी से सरल भाषा में पहुंच सके, जो आप सभी को भी बहुत पसंद आता है, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने आज एक दशमी तिथि का विशेष उपाय बताया है जिसे आपको कम से कम 5 दशमी करना होता है। अब यह वह दशमी होना चाहिए जो पूर्णिमा के पहले आती है। अमावस्या की पहले वाली दशमी में आपको यह उपाय नहीं करना है, मतलब महीने में सिर्फ आपको एक बार ही यह उपाय करना है। 5 महीने तक हर दशमी में आपको उपाय करना है, पूर्णिमा की पहली वाली दशमी। तो आप समझ सकते हैं, मैं आपको सरल भाषा में बता दूं, शुक्ल पक्ष की दशमी में आपको यह उपाय करना है। आपको क्या करना है, शमी का जो पत्र होता है, शमी पत्र का जो वृक्ष होता है, अगर वृक्ष है तो उसके समीप जाकर यह उपाय कर सकते हैं, वृक्ष नहीं है पौधा है तो उसके समीप जाकर आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको शमी पत्र के वृक्ष के नीचे जाकर या पौधे के समीप जाकर एक घी का दीपक लगाना है और दीपक लगाने के बाद आपको एक कलश जल उसमें अर्पित कर देना है, मतलब वृक्ष में अर्पित कर देना है।
इसके बाद एक चावल का दाना भी आपको अर्पित करना है। इसके बाद भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करना है, बाबा बहुत कष्ट में हूँ, यह व्यक्ति मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। जो भी व्यक्ति है उसका आप भान कर सकते हैं जो आपके जीवन में आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, आपको ही संभालना है। भोलेनाथ से ऐसे प्रार्थना करना है, जो भी आपका द्रोही होगा या तो वह आपसे दूर हो जाएगा या तो वह आपसे प्रेम करके आपके समीप आ जाएगा। मतलब आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाएगा जो उसके द्वारा आपके जीवन में देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। आज एक और गुरुजी ने विशेष उपाय बताया जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, हम सभी से कहना चाहेंगे, अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, तो आपको एक शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। जीवन में दुख, तकलीफ, जो कष्ट चल रहे हैं वह निश्चित दूर हो जाते हैं। अब आप यह उपाय भोलेनाथ के मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उस पर भी यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि शिव पुराण की कथा कहती है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु ये कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। आपके मन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पानी अशुद्ध हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। यह हमेशा शुद्ध बने रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। 12 से 16 अक्टूबर तक अगली शिव पुराण कथा शिरडी महाराष्ट्र में पंडाल में होगी। 25 से 29 अक्टूबर तक धनौरा छत्तीसगढ़ दुर्ग में शिव पुराण कथा पंडाल में होगी। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। कल है 8 अक्टूबर 2025, बुधवार का दिन है और एक दूरवा से संबंधित आपको सरल और आसान उपाय करना है। आपको 7 दूरवा ले लेनी है। 7 दूरवा के नीचे जो डंडी होती है जहाँ से दूरवा तोड़ी जाती है वहाँ पर आपको लाल चंदन लगाना है। लाल चंदन लगाने के बाद यह 7 दूरवा आपको गणेश भगवान की, जो शंकर भगवान के मंदिर में जो प्रतिमा होती है, गणेश भगवान की प्रतिमा में अर्पित करना है। अर्पित करते समय आपको गणेश भगवान का एक नाम है मयूर ध्वज, उसका स्मरण करना है। अर्पित करने के बाद एक दूरवा को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्राप्त कर लेना है। बस इतना ही करना है। अब यह दूरवा आपको अपने घर के उस सदस्य को खिला देना है। पीस के खिला सकते हैं या फिर भोजन में मिला के खिला सकते हैं। जो गलत मार्ग में जा रहा हो, गलत स्त्री के संपर्क में हो या फिर घर में अपशब्द बोलता हो, घर में जिसके कारण क्लेश होता हो, माहौल बिगड़ता हो, उस व्यक्ति को खिला दे। उसकी चित्तवृत्ति स्थिर होती है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह उपाय आप किसी भी बुधवार को कर सकते हैं और कार्तिक माह के इस विशेष बुधवार में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जो भी प्रश्न है आपके, सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने में लेट हो रहे हैं जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, पर हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, भले ही हमें थोड़ा समय लगे, पर हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं, सभी के प्रश्नों का उत्तर हम जरूर देंगे। और आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही कुछ सुंदर स्टिकर हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वाले डिस्क्रिप्शन में टैग किए हैं, जिसमें टच करके आप सीधे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं, जो कि कम से कम रेट में है, 100 से कम में है। आप जरूर मंगाएं और लाभ प्राप्त करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।